Jai Hind students, in the continuation of magnetism and matter, today we are starting magnetic field due to a magnetic dipole or bar magnet. So without wasting any further time, let's start. We have to calculate magnetic field at 2 points. First one is the axial line and second one is at the equatorial line or the perpendicular bisector. I am drawing the figure. Suppose there is a bar magnet whose north pole is denoted like this way and there is a south pole also, and the midpoint is denoted by this point O. Okay. Now I have to calculate the magnetic moment. I have taken the center O so that the length of O to north and O to south will be L and L, like this way, and the magnetic moment's direction will be from south to north. So I have to calculate at the axial point. Let's suppose there is a point P on the axis of this magnet, which is at a distance of x from the center of that. So the magnetic field due to the north pole will be try to repel that. Okay, that is Bn, and the south pole will attract the point. This is actually point where I have to check the magnetic field intensity. Okay, सो नॉर्थ पोल आपका क्या करेगा, इसको अपने पास जो ज़्यादा पास में है इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ अनलाइक चार्जेस, और जो उसकी ऑपोजिट पोलैरिटी होगी साउथ पोल की वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी. सो देयर इज़ अ नेट मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी बी पी इज इक्वल्स टू magnetic field due to north pole minus magnetic field due to south pole. Now as we know that magnetic field BP will be equals to mu naught by 2 pi into 2 magnetic moment into distance up to x upon x square minus L square to the whole square. Suppose if I have to calculate the magnetic moment at point P, but the distance of the point is very greater than the actual length of the bar magnet. That means if L is very less than x, so this x square minus L square to the whole square का टर्म जो है आपके पास, ये L स्क्वायर, एक तो L छोटा, दूसरा L स्क्वायर उसका और छोटा. ये बिल्कुल वही बात है बच्चों जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़ा था. सपोज L इज़ 0.1 मीटर, ये इतना ही इसका रेंज होता है 0.1 मीटर. नाउ यू आर गोइंग टू स्क्वायर दिस वैल्यू 0.1 होल स्क्वायर, इट विल कम आउट टू बी 0.0001 मीटर स्क्वायर. तो ये इनिशियल क्वांटिटी से आपका और छोटा हो गया है. यही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपका L छोटा है x से तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, और उसकी भी पावर हमें 4 करनी है. मतलब अगर आप इसकी पावर स्क्वायर फिर से करेंगे तो ये और छोटा आ जाएगा जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगी. ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि आपका ये x माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जो टर्म है उसमें एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं. ओके, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रा ये ध्यान दीजिए. बी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टू एम एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो रहा है. जब आपने ये एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो एक एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब एक्स क्यूब बचेगा. वही टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों. अभी आया समझ में कैसे आ रहा था? ओके, नाउ एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट. अब इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ हुआ? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हमने क्यू लिया, विच मीन्स बोथ आर फ्रॉम द इक्विडिस्टेंट. मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? इट विल बिहेव लाइक एज अ राइट एंगल ट्रायंगल. जरा इसको ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 डिग्री, दिस इज द बेस हुज लेंथ इज L एंड दिस इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर whose value is y. So can you get this OQN by applying a Pythagoras theorem? It will be y square plus L square. ठीक, ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं. नाउ दे आर एट द एंगल थीटा. अब फिर से
लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल उसको आउटर ले जाने की कोशिश करेगा, जबकि साउथ पोल आपका अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. सो इनका रिजल्टेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू मेक अ पैरेललोग्राम. We have to make a parallelogram, and the resultant will be between the this Bn and BQ Bs. Resultant will be termed as BQ, which is at the angle theta. ऊपर भी सेम एंगल थीटा, नीचे भी थीटा एंगल सेम. और इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये इन शॉर्ट में क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने चैप्टर 1 में इक्वेटोरियल और एक्सियल का पूरा डेरिवेशन करके रखा हुआ. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन. जो उसमें मेन क्रक्स है, जिस सेम वैल्यू सेम डेरिवेशन आपका सेम बिल्कुल एज इट इज़ होता है, सब कुछ सेम. बस वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं. आप वहाँ पर आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था और डाइपोल आपने बनाया था माइनस से क्यू, माइनस से प्लस. ठीक है. तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. बी क्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2. इफ़ अगेन वही बात कि अगर आपका जो डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर दैन दी एक्चुअल डिस्टेंस. एक्चुअल डिस्टेंस कौन सी? ये हॉरिजॉन्टल जो लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट है, उससे बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका एल स्क्वायर का टर्म फिर से नेगलेक्ट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी सी अच्छी आती है. डी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई वाई क्यूब. व्हाट द पॉइंट? So magnetic field at a point on the axial line acts along the dipole moment vector, and magnetic field at a point on the equatorial line acts opposite to the dipole moment vector. So now you have to remember this. You can remember this equation also. You can remember this equation also. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली याद है तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड रख दीजिए. ये आपकी जर्नल इक्वेशन वहाँ पर भी बनी थी, ये दोनों सेम इक्वेशन आपकी यहाँ पर भी बनी है. स्पेशल केस तब भी वही थे, अब भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है सिवाय मैग्नेटिक फील्ड के. बाकी सारा डेरिवेशन बिल्कुल सेम है. हाँ, दो चीज़ें आप याद रखेंगे. आपका जो पेपर होने वाला है या जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे अपकमिंग, उसमें आपसे ये ज़रूर पूछ लेगा that the magnetic field at the point on the axial line acts along the dipole moment vector. dipole moment vector आपका इसी डायरेक्शन में है, ओके. और मैग्नेटिक मोमेंट नेट इसी डायरेक्शन में आ रहा था. बी एन माइनस बी एस कर रहे थे ना अपन, तो आपका ये सेम डायरेक्शन में. जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, रिजल्टेंट जिसको मैं कह रहा हूँ, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी. किसके? मैग्नेटिक मोमेंट की. ये जो एम दिखाया हुआ है ना यहाँ पर, ये एम, ये वाला थोड़ा सा गंदा हो गया, साफ़ कर देते हैं. ये रहा एम मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, और ये रहा नेट आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायरेक्शन. सो यही बात आपसे कह रहा हूँ मैं. नाउ कमिंग टू द टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेट. तो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगा हुआ, या ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं. अभी के लिए आप इक्वेटोरियल और एक्सियल पर ही ध्यान रखिए, और मेरी तरफ से आप इसमें न्यूमेरिकल कर सकते हैं. न्यूमेरिकल्स मैं क्लास में भी डिस्कस करूँगा, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. सो आप इस टॉपिक को ध्यान रखिए, ये CBSE में कई बार पूछा गया. थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों. गॉड ब्लेस यू ऑल.